केक बनने के बाद वाटर तो सूख जाता है ना। हाँ सूख जाता है, वाटर सूखता नहीं, एक्चुअली हाइड्रेट होता है, समझे। हाँ वही वही हाइड्रेट एवापोरेशन क्या भी हो जाता है, वो उसके अंदर एज अ टेक्निकली क्रिस्टल के फॉर्म में वो जम जाता है, नहीं समझे। ऐसा होता है। हाँ वो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, वो चेंज होकर के उसके अंदर ही वो रह जाता है। ठीक है सर, ओके। इसलिए तो कहते हैं क्योरिंग में, अच्छा आपने सुना होगा क्योरिंग करना बहुत जरूरी है ना। क्यों क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है। हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो करता है, जिप्सम जो होता है ना बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट हाँ वाला, हाँ जब वो जिप्सम जब वो सॉलिडिफाई होता है, यस हम उसको जितना डिले करेंगे वो उतना स्ट्रांगली बाउंड होता है। हाँ तो उसको डिले तभी कर सकते हैं जब उसको और हाइड्रेटेड रखते हैं ज्यादा टाइम तक। नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, अच्छा अमन आप बता सकते हो, जी सर। हाँ बताइए आप क्योरिंग क्यों करते हैं। वो सर क्योरिंग इसलिए करते हैं कि वो जो सीमेंट होता है हमारा, जो वाटर और सीमेंट के बीच में जो वाटर और सीमेंट के बीच में जो हाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है सर, हाँ हाँ वो मतलब सीमेंट जो होता है वो तुरंत अपना फाइनल सेटिंग टाइम उसका तुरंत नहीं होता है। और सर वो जितना ज्यादा मतलब पानी के साथ वो रहेगा सर कांटेक्ट में वाटर के साथ, हेलो, चलो हाँ मैं तब तक हाइड्रेशन रिएक्शन चलते रहेगा सर, और स्ट्रेंथ हमारा प्रॉपरली गेन हो जाएगा। चलो ठीक है, सही बोल रहे हो आप। तो सर अगर वो नहीं करेंगे तो श्रिंकेज होगा सर, हमारा जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो नहीं हम लोग कर पाएंगे। चलो एक बार मैं इसको अपने लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मेन कंपोनेंट्स जो होता है कंक्रीट का वो होता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। मेन होता है। हाँ हाँ ये लोग नहीं पता लोगों को, मेन जो कंपोनेंट्स होता है वो कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है। लेकिन कोर्स एग्रीगेट के वाइड्स को फिल करने के लिए हम लोग फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट के बीच वाइड ज्यादा होता है तो उसको फिल करने के लिए हम लोग फाइन एग्रीगेट यानी कि सेंड का यूज करते हैं। बट कोर्स एग्रीगेट और सेंड को आप किसी जगह पर रखोगे तो वो रुकेगा नहीं, वो गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो एक हमें एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करना होता है जो इनको आपस में बाइंड करके रख सके। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं। तो सीमेंट तभी बाइंड कर पाता है जब ये वाटर के साथ मिलता है, वाटर के साथ एक रिएक्शन करता है जिसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं, तभी ये क्या करता है, बाइंड कर पाता है। समझे बात को। और ऐसा नहीं कि ये एकाएक पूरा हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये हाइड्रेशन होने में क्या होता है, एक दिन में कितना परसेंट सीमेंट हाइड्रेट होता है, 16%, समझे। 3 दिन में 35 से 40%, 7 दिन में लगभग 70%, ठीक है। 14 दिन में 90% और 28 दिन में 99%, और उसके बाद पूरे 1 साल तक 125% हाइड्रेट होता है सीमेंट। बात समझे। सर हाइड्रेट का मतलब वही जमने का प्रोसीजर, हार्डिफिकेशन जो आप बोले थे, हार्ड होने का जो हाइड्रेशन मतलब कि जो भी रिएक्शन हाइड्रोजन से बना है हमारा वाटर, तो जो भी रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है वो हाइड्रेशन। हाँ यहाँ पर लेकिन हाइड्रेशन मतलब वो तो है ही बिल्कुल, लेकिन मतलब जम रहा है कंक्रीट जो मैक्सिमम कितना 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 जमता जाएगा, मतलब मजबूत होता जाएगा। यहाँ पर इससे भी इसका मतलब समझ सकते हो, समझ रहे हो। रिएक्शन तो वही है, उस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रेट। जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कंक्रीट, है ना। तो हमें क्या पता चला इससे कि भाई जो हमारा डिजायर्ड स्ट्रेंथ है M25, अगर M20 के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं तो 25 न्यूटन पर स्क्वायर स्ट्रेंथ आने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, 28 दिन, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, आप कंक्रीट तो बना दिए, देखो एक दिन में 16% हाइड्रेट होता है, एक दिन में। अच्छा सीमेंट का, हाँ सीमेंट और वाटर के बीच जो रिएक्शन होता है, जमने का जो प्रोसीजर होता है वो 16% होता है। 3 दिन में कितना होता है, 35%, 35 से 40%। 7 दिन में कितना होता है, 65 से 70%। 14 दिन में 90%, हाँ, और 14 डेज में 90%, 90%, 90 14 दिन में 90% सीमेंट हाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा 28 डेज में 99%। फिर पूरे साल तक, 1 साल तक 125% तक हाइड्रेट होता है, यानी स्ट्रेंथ जितना उसका डिजायर स्ट्रेंथ है उससे भी ज्यादा
वो स्ट्रांग हो जाता है 1 साल के बाद, है ना। ओके। तो 1 दिन में तो आपको आपको क्या है, इससे आप क्या समझे कि कम से कम 28 दिन तो चाहिए ही चाहिए। आपको 28 दिन तक उसके वाटर के कांटेक्ट में रहेगा तभी तो हाइड्रेट कर पाएगा। अब क्या होता है गर्मी के सीजन में आप पहले ही क्या करते हो, सीमेंट में जितना वाटर चाहिए आप मिला देते हो, वाटर सीमेंट रेशियो उसको कहते हैं, है ना। एक सीमेंट को हाइड्रेट होने के लिए जितने वाटर की जरूरत होती है आप उसको पहले ही मिला देते हो, उसमें दे देते हो। बट क्या होता है गर्मी की वजह से, एवापोरेशन की वजह से वाटर वहां से सरफेस से ऊपर उड़ जाता है। अब सरफेस से वाटर उड़ेगा तो अंदर का वाटर भी ऊपर आएगा, सरफेस पे आ जाता है कैपिलरी राइज के थ्रू, है ना। तो वो धीरे धीरे वाटर का लॉसेस होता रहता है, तो 28 दिन तक पानी उस पर टिकता नहीं है। फिर हाइड्रेशन प्रोसीजर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन रुक जाएगा ना, और कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो लगातार उसमें वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहे, इसलिए हमें कम से कम 28 दिन तक क्योरिंग करना जरूरी होता है। लेकिन हमें प्रोजेक्ट भी सही टाइम पर कंप्लीट करना होता है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है 28 दिन तक नहीं कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे केसेस में हमें 10 से 14 दिन तक क्योरिंग करना ही चाहिए। फिर भी अगर वो भी नहीं हो पाता है तो आईएस कोड जो है हमें मिनिमम 7 दिन क्योरिंग करने के लिए मतलब कंपलसरी करता है कि आपको इतना मिनिमम 7 डेज तक आपको क्योरिंग करना ही है किसी भी कंक्रीट का। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो वाटर सीमेंट रेशियो, तो अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। एक्चुअली आपको गिवन होता है, इसको हम लोग कहते हैं WCR बोलते हैं ना जी, WCR वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं इसको। ये हमारा 0.4 ले लेते हैं, ठीक है, गिवन है मतलब। अब ये अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग लेते हैं, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। और 0.4 से 0.45। हाँ, अब एक चीज देखो एक चीज, कई बार क्या होता है 0.4 से भी कम होता है, 0.36। अब क्या हो, एक चीज याद रखना, वाटर ज्यादा करने पर स्ट्रेंथ कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताओ। वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपका ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगा या ज्यादा होगा ना। अमन बताएंगे, अमन बताओ अमन। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को हम बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेंथ कंक्रीट का घटेगा या बढ़ेगा? वाटर बढ़ रहा है तो घटेगा। हाँ, अब यहाँ पर ये मत सोचना कि ज्यादा वाटर मिला देने से हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, नहीं। एक लिमिट के बाद अगर पानी अगर ज्यादा आप डालते हो तो हाइड्रेशन स्लो एक अलग रिएक्शन हो जाता है, वो बड़ा बड़ा बबल जो बॉन्डिंग होता है उसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग का चेंज हो जाता है, समझे। उसके बाद सेग्रीगेशन होने लगेगा सर। वो तो सेग्रीगेशन तो एक अलग चीज है, लेकिन जो आपका बॉन्ड होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो आपस में बॉन्डिंग होता है, उसका एक बॉन्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है ना, मॉलिक्यूल अपने आपस में किस तरह से बॉन्ड हो रहा है, तो एक अलग स्ट्रक्चर में बॉन्ड हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है वो लूज हो जाता है, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो पानी वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है, बात है। तो यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग क्या करते हैं, कम रखने की कोशिश करते हैं। बट क्या होता है जहाँ पर कंक्रीट को हमें दूर तक भेजना होता है तो कम वाटर यूज करेंगे तो कंक्रीट फ्लूएबल नहीं होगा, है ना, तो दूर तक हम भेजने में मुश्किल होगा। तो हमें वर्केबिलिटी भी चाहिए, फ्लूएबल को हम लोग कहते हैं वर्केबिलिटी, कि हमें दूर तक कंक्रीट को फ्लो करा सके, काम करने में इजी हो जाए, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी चाहिए तो वाटर ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करेंगे तो स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। तो जहां पर हाई स्ट्रेंथ डिजायर होता है हमें, और लेकिन हमें वर्केबिलिटी भी ज्यादा चाहिए, तो उस केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम एडमिक्सचर यूज करते हैं, जिसको हम लोग हाँ प्लास्टिसाइजर कहते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या करता है, कम वाटर में भी कंक्रीट को फ्लूएबल बना देता है ना। तो यहाँ पर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो हमारा गिवन है 0.45। मतलब क्या, सीधी सी बात है इसका मतलब, अगर आपका सीमेंट 100 kg यूज हो रहा है तो वाटर कितना लीटर यूज होगा, 40 लीटर यूज होगा। बात समझे? हेलो नरेंद्र,
4 kg यूज हुआ तो नहीं 4 kg नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो WCR हमारा 0.4 है। इसका मतलब आपका सीमेंट अगर 100 kg यूज हो रहा है 100 kg तो उसका 0.4 यानी कि 40% वाटर यूज होगा। तो 40% कितना होगा 100 kg का? 40 kg या लीटर पे कहेंगे तो 40 लीटर। पर बैग कितना हुआ? 20 लीटर। एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है तो हुआ ना जी। 100 kg सीमेंट बोले तो 2 बैग हो गया। हाँ हाँ तो 2 बैग के लिए 40 लीटर लग रहा है। हाँ 1 बैग के लिए 20 लीटर। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो इसी से हम लोग क्वांटिटी, हमारा ये वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट कितना लग रहा है पहले वो देखेंगे। तो हमारा सीमेंट पता है कितना है, कितना केजी सीमेंट लग रहा था जी? 12 बैग या केजी में डायरेक्ट कहें तो 605 ले लो सर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट, रुक जाओ देखने दो सीमेंट। सामने तो है। हाँ यहाँ पर 605 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 605 मल्टीप्लाई बाय 605 मल्टीप्लाई बाय 0.4। 4 जस्ट 4 लिया हमने वाटर सीमेंट रेशियो 242, ठीक है ना। 242 kg लीटर में है वाटर, तुम लोग लीटर में मेजर करते हैं। सर एक केजी में लीटर 900 कुछ ही आता है ना, 900 समथिंग आता है, लेकिन हम लोग उतना ले लेते हैं, मतलब समझे जैसे। हाँ बोलो। चलेगा मतलब। हाँ यहाँ पर वाटर लीटर में ही लेने के लिए कहा गया है, तो मतलब वाटर को लीटर में ही काउंट करना है। ठीक है। हाँ सर इतना जो हमने पानी मिलाया है, कभी कभी साइड में कंक्रीट बनाता है तो पानी कम हो जाता है मात्रा। हाँ बिल्कुल कम होता है पानी, बिल्कुल। देखो जब हम लोग देखो कॉलम की कास्टिंग जब करते हैं कॉलम, तो हमको कंक्रीट बहुत दूर तक नहीं भेजना होता, जहां पर कास्टिंग किए वहीं पर कॉम्पैक्ट कर दिए, मामला खत्म हो गया, राइट। लेकिन जब स्लैब की कास्टिंग करनी होती है तो एक जगह पर आप कंक्रीट गिराए, उसको दूर तक भेजना होता है, फैलाना पड़ता है, तो वहां पर आपको पानी ज्यादा चाहिए, है ना। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था जैसे आप किसी के लिए रेशियो अलग होता अच्छा है। अच्छा, बाद में आप कह रहे हो ऊपर से जब मिला देते हैं, है ना। हाँ ऊपर से मिला देते हैं तो उसका मतलब क्या, कैसे परसेंट बढ़ाते हैं पानी में? देखो एक्चुअल जो तरीका है वो ऊपर से मिलाने का है नहीं। आप जो भी कंक्रीट डिजाइन कर रहे हो, आप जितना वाटर सीमेंट रेशियो ले रहे हो उसमें ही काम करने का। लेकिन जब काम नहीं होता है, अब कंक्रीट बिल्कुल सूखा बन जाता है, तो हम लोगों को मिलाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, क्या करोगे फिर वो, लेकिन उसके स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है वो। हाँ कई बार जजमेंटल भी लेते हैं सर, अगर सूख रहा है तो ऐसे ही मिलाया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसी जजमेंटल की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स कैसे निकालते हैं, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अब दूसरा चीज देखेंगे, इसमें किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये हमारा हो गया। रुक जाओ नारायण सर, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ लीजिए एक बार सर। लेकिन आज पढ़ाए तो फिर हम इसको वापस से अपने हिसाब से ही पढ़ेंगे पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।